फिर से एक अनुग्रहित प्रभात हमको देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद भरे दिल के साथ स्तुति कर उसकी महिमा करें। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक 10वां अध्याय उसका पहला वचन। इज़राइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियाँ बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वह सुंदर लाटे बनाते गए। इस सुबह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो हमको पहले से संदेश देना चाहता है वह यह है कि हम परमेश्वर के दिए हुए दानों का दुरुपयोग ना करें। यहाँ पर हम सबको आश्चर्यचकित करने वाले एक बात यह है कि इज़राइल फलहीन अवस्था में है ये नहीं, परंतु वचन बताता है कि वे फल लाते थे। वो भी फल की बहुतायत था, फल की वृद्धि, अच्छी पैदावार। उस वृद्धि के अनुसार ही वे बलिदान की वेदियों पर मूर्तियों को बना रहे हैं। प्रियों, जो परमेश्वर हमको देता है वह जैसा मनुष्य देते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा या कंजूसी करते हुए नहीं देता, परंतु परमेश्वर हमें समृद्धि के साथ देता है। उस परमेश्वर के अनुग्रह को हम कभी भी निंदित करते हुए उसका दुरुपयोग कर परमेश्वर के प्रति धन्यवादहीनता को ना दिखाएं। जो भरपूरी परमेश्वर देता है वह उसके कारण हम परमेश्वर के और अधिक निकटता में आने पाएं। इज़राइल में परमेश्वर ने जो वृद्धि दी थी उस कारण वे परमेश्वर के निकट आने के बजाय परमेश्वर से दूर होने का कारण बना। प्रियों, जब परमेश्वर हमें फलों में बढ़ती देता है तब हमें नम्र और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहना है, अन्यथा वह एक बोझ है। ज़्यादा दया और परमेश्वर के दान जब परमेश्वर हमको देता है तो उसके अनुसार हमें नम्र होना है और उसके लिए काम भी आने चाहिए। मैंने कठिन परिश्रम किया इसलिए इस पर तो मेरा हक बनता है, ऐसा कहकर उसे बढ़कर रखने वाले ना बने, परंतु उसे परमेश्वर के नाम के लिए उपयोग करते हैं तो उस फल की बढ़ती परमेश्वर को नाम की महिमा देगी और परमेश्वर के राज्य की व्याप्ति का कारण होगा, और फिर वो फल की बढ़ती और अधिकायत से बढ़ने में स्वर्ग सहायता करेगा। इस कारण प्रियों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से इच्छा करें कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करें कि हर दान जो आपने मुझे दिया है उसे ईमानदारी और सटीकता से उसे आपके लिए इस्तेमाल करने में मेरी सहायता करें। हमारे बाप दादाओं ने अपनी आर्थिक तंगी की हालत में भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा की, परंतु आज परमेश्वर ने उस तंगी को विशालता में बदल दिया है। परमेश्वर जब हमें संपन्नता और वृद्धि की अवस्थाओं में हमें ला चुका है तो जो चुनौती हमारे सामने है वह यह है कि उन दिनों तंगी के बीच में भी हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता रहे तो आज संपन्नता में उसे ठीक प्रकार से उपयोग करते हुए हम विश्वास योग्य रहे। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मुंबई शहर में नौकरी के सिलसिले में प्रतिदिन ट्रेन में सफ़र करने वाले एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है। बड़ी भीड़ भाड़ वाले एक दिन उस व्यक्ति को बैठने के लिए सीट नहीं मिली। ट्रेन के सफ़र के दौरान जब 2 स्टेशन गुजर गए तब एक व्यक्ति ने उसे खड़े होकर अपनी सीट इस व्यक्ति को दे दी। कुछ और दूरी तय होने के बाद ट्रेन की भीड़ कम हो गई और जिस व्यक्ति ने उसको सीट दी थी उसको भी थोड़ी दूर पर ही बैठने के लिए सीट मिल गई। ऐसा इस व्यक्ति ने देख लिया था। देखने में अविश्वसनीय लगेगा, परंतु एक स्त्री को देखकर उस व्यक्ति ने फिर अपनी सीट उसे दे दी। ऐसे ही लंबी दूरी तक यात्रा करने के बाद ये दोनों व्यक्ति एक ही स्टेशन पर उतरे। जिस व्यक्ति ने सीट दी थी उसे सीट पर बैठने वाले व्यक्ति ने इस प्रकार पूछा, हेलो, आपने अपनी सीट को एक से ज़्यादा बार क्यों औरों को बैठने के लिए दे दी? उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया कि
मैंने देखा है कि कई बार भीड़ भाड़ के बीच में यात्रा के दौरान स्त्रियां और बच्चे और बुजुर्ग लोग तो खड़े रहते हैं और कई हट्टे कट्टे जवान सीटों पर बैठे रहते हैं। मैं उनसे कुछ अलग होना चाहता हूँ। मेरी नौकरी भी बहुत छोटी सी नौकरी है। वह खड़े खड़े करने वाला काम है। मुझे खड़े रहने की आदत है। इस कारण यात्रा के दौरान भी खड़े रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं। उन्होंने उसके साथ ऐसा भी जोड़कर कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, जो मेरे पास है उसमें देता हूँ। तो जो उसको अनुभव करते हैं वह दिल से मुझे दुआ देंगे। मुझे वह दुआ काफ़ी है। मेरे प्रियो, ध्यान दें कि जिन चीज़ों का आज हम अनुभव कर रहे हैं वह हमारी योग्यता, क्षमता या कौशल या धन से नहीं पाया, परंतु परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इस कारण वह कुछ भी क्यों ना हो, प्रथम उसे पहचानने की कृपा पाएं। दूसरा, उसका दुरुपयोग ना करें, परंतु उसे परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल करने वाले बने। परमेश्वर हम सबकी सहायता करने पाएं। आइए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, आपने जो अच्छे दान हमें दिए उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसका सदुपयोग करने के लिए आप हमें कृपा दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।